हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में। जैसे कि हम अपनी हर वीडियोस में देखते हैं, पहले परिचय के बारे में, फिर उसके प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ। सबसे पहले हम जानेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो नाम से पता चल जाता है ये कि भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित जिन कवियों ने काव्य रचना करी, उनकी जो धारा कही गई वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा कही गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति शाखा में पुजारियों और मौलवियों के रीति नीति के विरुद्ध इन कवियों ने मूलतः प्रेम के आधार पर मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया। जैसे कि संत सूफी कवियों ने कहा, वही चीज़ इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, इस काव्यधारा के अंदर। मगर यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर परमात्मा यानी कि अल्लाह के बारे में बात हो रही है, इसके लिए वो इसके मिजाजी और इसके का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर भगवान कृष्ण का इस्तेमाल किया, मतलब भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर साधक, या फिर हम कहते हैं कि जो माध्यम दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले माने जाते हैं इस काव्यधारा के अंदर। बाल कृष्ण के सौंदर्य का उद्घाटन भारतीय हृदय की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में मनुष्य के अलौकिक प्रेम तथा समर्पण की गहन अभिव्यक्ति की गई है। राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया जाता है और अलौकिक मतलब सिर्फ लौकिक जो प्रेम है उसको दिखाया जाता है इसके अंदर। ब्रिज क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को व्यापक प्रचार प्रसार प्राप्त हुआ, जबकि हम जानते हैं कि खासकर देखने को मिल जाता है कि ब्रिज क्षेत्र जो है वहाँ का, उसमें देखने को मिलता है हमें खास। अष्टछाप के कवियों ने सखा भाव की भक्ति द्वारा साहित्यिक रचनाओं का सृजन किया। सखा मतलब जो साथ देने वाला होता है। कृष्ण भक्ति कवियों ने वात्सल्य और श्रृंगार द्वारा रस काव्य की रचना की। भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वोपरि एवं लोकप्रिय कवि महाकवि सूरदास थे। सबसे मशहूर जो इनमें हुए वो सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। क्या है यहाँ पर कि आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण है यहाँ पर इनके लिए। जबकि राम भक्ति काव्य के अंदर राम थे, ये हमें देखने को मिला। ये कवि समाज के उच्च एवं निम्न दोनों वर्गों से आए थे। इन संतों ने गीत काव्य के माध्यम से अपने हृदय को खोलते हुए जातिवाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। दोनों वर्ग से थे, समाज के ऊंचे वर्ग से भी, निम्न वर्ग से भी। और इन्होंने समाज के अंदर जो जातिवाद का हम देखते हैं कि सिस्टम था एक वहाँ पर, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा समाज में हर व्यक्ति बराबर है और सबको प्रेम भक्ति के ज़रिए से अपने आराध्य की आराधना करनी, जो कि कृष्ण थे। पुजारियों और मौलवी जो रीति थे, हमने देख लिया था, रीति नीति जो थी इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई उन्होंने, ये चीज़ हमने देखी। ये काव्य भारतीय जनता की सबसे कोमल भावनाओं, मानवीय सहजताओं और जीवन की आस्था का उज्ज्वल संसार है। बाल कृष्ण के सौंदर्य का उद्घाटन भारतीय हृदय की अपनी विशिष्टता प्रधानी हमने पीछे देख लिया है। कृष्ण को भक्ति आंदोलन ने भी एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान की। जो कृष्ण काव्य जो है, इसको भक्ति आंदोलन जब माना जाता है, शुरुआत हुई, जिसमें हम मीराबाई वाला को देखेंगे, उसके अंदर प्रमुख हैं वो सूरदास, मीराबाई खासकर। तो इसने जो काव्य रचना थी, कृष्ण काव्य रचना थी, उसको प्रभावित किया और उसके लिए एक मजबूत, हम बोलेंगे, आधार प्रदान किया। कृष्ण काव्य कृष्ण भक्ति शाखा का व्यापक प्रचार प्रसार ब्रिज मंडल में पाया जाता है। इसका कृष्ण इनके केंद्र बिंदु है। भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। उनकी ऐतिहासिकता के संबंध में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ ऐतिहासिक मानते हैं, जैसे कि हमने कहा ऐतिहासिक तीन तरह से दिए जाएंगे यहाँ पर। एक तो होता है कुछ ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और काल्पनिक। मतलब पूरा ऐतिहासिक है, कुछ कहते हैं कि आधा ऐतिहासिक है, कुछ कहते हैं काल्पनिक है। पाश्चात्य विद्वान कृष्ण शब्द की उत्पत्ति क्राइट से मानते हैं। जो बाहर के विद्वान हैं वो मानते हैं क्राइट से हुई है। कपोल कपिति, जो कि कपोल कपिति है। कृष्ण मतलब कि फूल से खिला हुआ, इसका मतलब ये होता है। कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलकर छंदोग्य उपनिषद में भी उल्लेख है। ये उपनिषद का एक उपनिषद है, छंदोग्य। इस प्रकार कृष्ण के तीन रूप मिलते हैं: ऋषि, धर्मोपदेशक और नीति कुशल शासक, जो कि थे कृष्ण। बाल रूप में लौकिक एवं अलौकिक लीला करने वाला रूप। तो तीनों रूप से देखने को मिलते हैं और तीनों को ही मान्यता मिली है आज के समय में।
कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक संप्रदाय भी हुए। बहुत सारे संप्रदाय में देखने को मिले। वल्लभ संप्रदाय है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने करी थी। इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। फिर जो हम देखते हैं इसके बाद जो आता है, कई तरह के हमें देखने को मिलेंगे। ये कृष्ण के अनुग्रह पर आधारित है। ये मत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। वल्लभ के 4 शिष्य तथा विट्ठल के 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना होती है। मतलब वल्लभाचार्य जो हैं और विट्ठल जो हैं, इनके 4 शिष्य मिलते हैं, जिससे अष्टछाप जो कवि होते हैं उनकी स्थापना हो जाती है। इसको पुष्टि मार्ग का नाम दिया जाता है। जिनके जो कवि हैं, जो छात्र हैं, वो ये हैं: सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्बुरदास, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, चित्त जो भी हैं स्वामी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। माधव संप्रदाय आता है। फिर इसके बाद इसके जो अनुयायी हैं वो माधवाचार्य थे। मतलब माधवाचार्य ने इसकी स्थापना की और इससे प्रभावित लोग हैं। नाम कीर्तन को इस मत का प्रमुखता मिलती है। विष्णु स्वामी ने विष्णु संप्रदाय स्थापित किया। फिर निर्बाग समुदाय है, निर्बागाचार्य ने स्थापित किया। और इसके अलावा बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने भागवत पुराण की भक्ति का आदर्श स्वीकार किया। इन्होंने चैतन्य संप्रदाय ने इसमें राधा को प्रमुखता दी गई है। कृष्ण के ऊपर जो राधा हैं उनको बेहतर मतलब ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश द्वारा स्थापित किया गया। इस संप्रदाय में कृष्ण के स्थान पर राधा को महत्व दिया गया। राधा वल्लभ कृष्ण का ही उपास्य नाम है। मतलब जो राधा वल्लभ जो है वो कृष्ण का नाम है। स्वामी हरिदास ने हरिदास संप्रदाय की स्थापना की। इसे सखी संप्रदाय कहा गया क्योंकि ये राधा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये दत्तात्रेय संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में दत्तात्रेय को माना जाता है। इस प्रकार उक्त संप्रदायों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके उसे लोकप्रिय बनाया। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। शुरुआत करते हैं हम। तो पहला है राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। खासकर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, चाहे बचपन से लेकर जवानी तक, उनके राजकाट तक, सब लीलाएं जो उन्होंने मतलब काम करे, जो उन्होंने चीज़ें करी, वो लीलाएं कहलाई। वो चीज़ें दिखाई जाती हैं इसके अंदर, काव्यधारा के अंदर, मतलब काव्य के रूप से दिखाया जाता है। अपने जो इन कवियों ने अपने इष्ट की मतलब पूजा की जाती है, कृष्ण का गुणगान किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। और राधा कृष्ण के प्रेम और विरह के चित्रण भी किए गए हैं। मतलब मिलना, प्यार मोहब्बत होना, फिर बिछड़ना, चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर। वस्तुतः श्री कृष्ण चरित्र की रूपरेखा में हिंदी कवियों ने नए रंग भरकर उसे आकर्षक और मधुर बना दिया। ये चीज़ है। फिर अपने युग एवं वातावरण के अनुसार इन कवियों ने अनेक नवीन प्रसंग का भी उद्भावन किया, मतलब जोड़ा इसके अंदर, जो रस दृष्टि से सहायक सिद्ध होते हैं। यथा शोभित कर नवित लिए, कुटुवन चलन रेणु तनु मंडित मुखधि लेप लिए किए। फिर आता है भक्ति भावना। भक्ति भावना किसकी नहीं है? कृष्ण की नहीं है। यहाँ पर कृष्ण के सभी आचार्यों ने शंकर के मायावाद का खंडन किया। मायावाद जो है मतलब जो हम कहते हैं मोह माया, वाली माया, और जीवन और जगत की सत्यता तथा ईश्वर भक्ति को पुनः स्थापित किया कि जो जीवन की असलियत है कि इंसान मर जाएगा और परमात्मा से मिलना है उसको, इसलिए भक्ति ज़रूरी है करना। भक्ति मार्ग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रेम और भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति का दर्शन होते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्ति कवियों ने भक्ति की व्याख्या नहीं की, किंतु उनकी महिमा का बार बार वर्णन किया है। मतलब जो कृष्ण की भक्ति है उसकी व्याख्या नहीं करते, वो भगवान कृष्ण की बार बार वो प्रशंसा, तारीफ, लीलाओं का वर्णन, ये सब चीज़ें वो करते हैं। सूरदास जैसे कवियों ने निर्गुण पर सगुण की जीत दिलाई। सगुण मतलब बेहतर माना कि आपको लिए एक एकात्मवाद, हम कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद नहीं, बहुदेश्वरवाद जो कह जाता है कि मतलब बहुत सारे देवताओं को मानना अवतारवाद है, उसका समर्थन नहीं करते हैं। सगुण भक्ति व्यवहारिक रूप से सरल व सीधा मार्ग है, क्योंकि आपको पता है कि इसके सामने करना है आपको। मगर जहाँ निर्गुण भक्ति है आपको ढूंढना है, अपने दिल में ढूंढना पड़ता है उसको पहले। ये मार्ग परम आनंद तक ले जाता है। सूरदास, कुंभन दास, मीरा आदि प्रारंभिक कवियों में भक्ति भावना का जैसा उन्मेष मिलता है, वही परवर्ती कृष्ण
कृष्णदास, नंददास आदि में नहीं मिलता। कृष्ण भक्त कवियों में वात्सल्य, यक्ष, सख्त और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हैं। मतलब उनकी जो जवानी है, जो जो काम करे, चीज़ें करी, उनको वो दिखाते हैं अपनी काव्य के अंदर। फिर आता है दार्शनिकता। दार्शनिकता में वही होता है कि जो ईश्वर के, परमात्मा के और जो आत्मा के संबंध है उसको स्थापित किस तरह किया जाता है। इसके लिए ये शुद्ध द्वैतवाद का इस्तेमाल करते हैं, द्वैतवाद जिसको हम डुअलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तात्विक दृष्टि से शुद्ध द्वैतवाद को ब्रह्मवाद अथवा पुष्टि मार्ग तथा अविकृत परिणामवाद कहा जाता है। यानी कि पुष्टि मार्ग, जहाँ से पुष्टि हो जाती है, आपको आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी, वो मार्ग कहलाता है ये। श्वेत द्वैतवाद में शुद्ध का अर्थ है माया के संबंध से रहित, मतलब मोह माया से दूर होना। इस संबंध के अनुसार माया से रहित ब्रह्मा ही जगत के कारण और कार्य हैं। मतलब जब आप माया से दूर हो जाएंगे तो आपको ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी और ब्रह्मा ही हर चीज़ दुनिया के अंदर। ये ब्रह्मवाद का अर्थ है सब कुछ ब्रह्मा ही है, दुनिया में जो भी चीज़ है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बनाई है। विकृत परिणामवाद जो ये है, इसका अर्थ है जगत ब्रह्मा का विकार रहित परिणाम। संसार के बंधनों से छूटकर आनंद प्राप्त करने की अवस्था वैष्णव दर्शन के अनुसार मुक्ति की अवस्था है। जो संसार के अंदर आनंद है, इसको माया कहा गया है, उससे आप अलग हो जाएं, फिर आपको मुक्ति की अवस्था मिल जाएगी यहाँ से। पुष्टि मार्ग में भक्ति के अनुसार, भक्ति के प्रकार और भावना की इच्छा के अनुसार भाग्य भक्त जीवन को मुक्ति का आनंद मिलता है। यहाँ पर पुष्टि मार्ग के अनुसार सालोक्य, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्तियों का संकेत है। रस योजना चौथा है इसके अंदर। रस कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर? श्रृंगार, वात्सल्य रस इसका इस्तेमाल किया गया है। कृष्ण भक्ति व काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य की रसता, प्रणय क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस खास है इसके अंदर, बाकी जो है श्रृंगार रस ज़्यादा में रहेगा क्योंकि इसमें वो भगवान राम को आकर्षित दिखाना चाह रहे हैं। सूरदास, नंददास, मीरा के काव्य में रस का प्रयोग मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। सूरदास ने श्रृंगार वात्सल्य रस का प्रयोग अपने काव्य में बखूबी किया है। फिर आता है प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति को इन कवियों ने प्रमुख रूप से चिन्हित किया क्योंकि वो दिखाते हैं कि भगवान राम जो कृष्ण हैं वो कहीं झाड़ियों में मतलब बैठे हुए हैं, जो आसपास जो है कमल खिलते हुए हैं, हिरन उनके पास आ रहे हैं, मोर हैं बहुत सारे। ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो दृश्य है वो दिल को छू जाता है, इंसान के मनोरम दृश्य होता है वो। प्राकृतिक सौंदर्य की संवेदना को इन कवियों ने सघन अनुभूति से व्यक्त किया है, मतलब बड़ी अच्छी तरह से दिखाया है। प्रकृति सदैव इनके साथ ही रहती है। प्रकृति का उद्दीपन रूप सर्वाधिक चित्रित किया गया है। बाल लीलाओं से लेकर लोकमंगलकारी कार्य, मतलब जिससे फायदा हो लोगों का, की कर्म भूमि प्रकृति ही रही। फिर भाषा के बारे में देखते हैं। भाषा तो ब्रजभाषा रहेगी इनकी खास, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र के अंदर स्थापित हुआ, वही विकास हुआ इसका। मगर इसके अंदर जो दूसरी भाषाएं वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती हैं छोटे छोटे तौर पर। फिर यहाँ पर है रीति तत्व का समावेशन, मतलब शामिल करना, जोड़ना इसके अंदर। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास के साहित्य हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ प्रीति तत्व का भी समावेशन किया है। काव्य में अलंकार निरूपण, नायिका भेद, सुंदर चित्रण, मतलब नायक और नायिका का जो दिखाया जाता है बिछड़ना, उस चीज़ को दिखाया, क्योंकि वहाँ पर 2 हैं, एक भगवान कृष्ण है और साथ में उनकी जो है संगिनी है वो है कृष्ण राधा, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर नायिका भेद का। सूरदास और नंदा जैसे कवि, जैसे महान कवियों ने अपने काव्य में रीति प्रीति तत्व का समावेश बखूबी किया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद, अलंकार एवं अलंकार का वर्णन किया तथा नंददास ने भी रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। फिर आता है इसके बाद यहाँ पर जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। कृष्ण काव्य धारा सामंती जनताओं का विरोध करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं वो समाज के दोनों तरीक़ों से आते हैं, चाहे अमीर हों गरीब, दोनों तरह से आते हैं तबकों से, तो ये विरोध करते हैं सामंती प्रथाओं का। और वो
जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग पर विश्वास करते हैं। इस धारा का एक और प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को दृढ़ सुदृढ़ करने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर मानव की स्वतंत्रता के बाधक रूप में तत्वों का विरोध किया गया। मतलब समाज जो है वो स्वतंत्र हो, जो दृढ़ताएँ हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाया जाए, और जो तत्व है जो बीच में तत्व आते हैं उनका विरोध किया गया है। फिर है इसमें प्राकृतिक चित्रण। इसमें क्या है कि प्रकृति का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम बताया मैंने आपको कि मोर दिखाए गए हैं, पंछी दिखाए जाते हैं, हिरन दिखाए जाते हैं, गाय हैं, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फिर अलंकार है, इसमें सूरदास मीरानंदास जो भी हैं, बहुत सारे जो कवि हुए हैं, इन्होंने अच्छी तरह से अलंकारों का, छंदों का इस्तेमाल किया है। अलंकार इसमें जो हम देखेंगे जो हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष, विभावना, अतिशय आदि जो अलंकार इस्तेमाल हुए हैं। और जो छंद होते हैं इसमें दोहा चौपाई खासकर होते हैं इस्तेमाल, जैसे कि ये रहा, ये इस्तेमाल इसमें किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने पहले परिचय देख लिया और इसकी प्रवृत्तियाँ देख ली, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। पहले पार्ट में परिचय और प्रवृत्तियाँ ही देखते हैं, और अगले पार्ट के अंदर हम जानेंगे कुछ इनके रचनाकारों के बारे में और जो अन्य जानकारी है वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।